जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। ग्राम पंचायत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। मामला मंडला जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत महाराजपुर पौड़ी का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए। मीडिया के कैमरे को देखते ही उन्होंने उनके साथ हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा चिट्ठा खोल दिया। मौके पर जनपद पंचायत सीओ भी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि जो भी आपके साथ भ्रष्टाचार हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। आज पूरा रोड बंद कर देंगे, नहीं तो आज पूरे जांच हो है जी, सर्वे करके सर्वे होगी जब किसी का इंतजाम होगा। जब ये बताओ, जब पंचायत में जब जिनको अपात्र कर दिया गया था, इसके बाद उनसे लेना देना करके उनको फिर से दोबारा लाभ दे दिया गया। लेने देने का क्या आशा है आपका? पंचायत ने सब जब नाम कट गया था उनका, तो दोबारा उनको पात्र कैसे किया गया, जबकि पंचायत से उनको अपात्र कर दिया गया था। इसके बाद किनके द्वारा पैसा लिया जाता है? ये तो सरपंच सचिव है, सारी चीजें तो इनकी जिम्मेदारी है। कितना पैसा लेते हैं आवास के लिए? जानकारी ये चल रही है सर, 10,000 12,000 ऐसी की जानकारी चल रही है। दूसरी बात, एक बंजर पुल का रहने वाला उसका यहाँ पे सूची में नाम आ गया, राशन कार्ड बन गया, उसका आवास भी हो गया। इन 5 साल के अंदर अभी हमारे गाँव में 50 साल से लोग, एक पीढ़ी गुजर गई है, लेकिन उनका आवास नहीं हो पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आवास योजना में भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से चल रहा है। तभी आप जनता में जिनको जायज है, जिनका पात्र है, उनकी कृपया जांच करके उन्हें आवास का लाभ दिया जाए। ग्राम पंचायत पौड़ी पे है और पूरे जो है यहाँ के जो है ग्रामीण लोग हैं वो आक्रोश पे है। काका क्या है? हमसे पैसे लेके 12,000 लेके हमारा घर बना के दे रहे हैं, कह के, और कहते हैं गाड़ी का माल से खाली करने के लिए बोले थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। न ग्राम पंचायत ने हमारा राशन कार्ड बना, न राशि कुछ नहीं बन पाई। अभी बिना राशन कार्ड का आवास हो गया, आवास हो गया बगैर राशन कार्ड का। कितना पैसा दिए आपने? हमको 12,000 दिया उसको, चंदू को। किसको दिए हो? चंदू को। चंदू कौन है? चक्रवर्ती वार्ड मेंबर को 12,000 दिए, तब आवास हो रहा है। बड़ी पंचायत से क्या दिक्कत है? अरे मेरा घर ही नहीं बन रहा, घर ही कुछ नहीं बना रही हूँ। पैसा खा जाते हैं, आते तो क्या कहते हैं? अरे आ जाते हैं, आधार नाम आ जाते हैं, पैसा खा जाते हैं उसके। क्या करूँ मैं? हाँ, घर ही नहीं बना रहे हैं। कल बनेगा, बहुत सा बनेगा, चूतिया बनाते हैं। मकान न मिलने की वजह से सर इन्होंने एक बार फांसी काटते हैं, मगर सचिव और सरपंच, सहायक सचिव हमसे ये कहते हैं कि आपका संबल कार्ड नहीं है, आपको राशन नहीं मिलेगा, ना श्रमिक कार्ड है, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अधिकारी से, गांव में और भी ऐसे लोग हैं जिनको आधार कार्ड से, समग्र ID से 1 रुपये का राशन दिया जा रहा है, तो उनके पास कहाँ से आया संबल कार्ड? क्यों नहीं है उनके पास? उनके लिए नियम सचिव के, और जब भी कोई भी काम के लिए आते हैं सचिव के पास, तो सचिव ये घुमा फिरा के भगाता है कि हमारे पंचायत में ऐसे कोई भी नियम नहीं है। तो सचिव के ऊपर कार्रवाई की जाए, सहायक सचिव के ऊपर कार्रवाई की जाए, और इसके के जितने भी ग्राम पंचायत पौड़ी के सरपंच मेंबर, सबके ऊपर कार्रवाई की जाए जो धांधली कर रहे हैं, आवास का पैसा खा रहे हैं, जिन मकानों का पैसा आ रहा है, डबल स्टोर, जो आदमी मर गए हैं
उनका भी पैसा आ रहा है। जो आदमी जेल में पड़ा है उसका पैसा आया। जब अधिकारी उनके घर पहुंचता है, उनके परिवार वालों से मिलता है, उनसे पूछता है कि हम आपके मकान की फ़ोटो लेंगे, जब उस परिवार को मालूम हो रहा है कि हमारा मकान का पैसा आया है, जब सचिव से मिले वो घर के परिवार के लोग, तो सचिव ने कह दिया हमसे कोई गलती हो गई है। ये गलती कैसी हो रही है इसकी जानकारी चाहिए और पूरी जनता को शिकायत है इन लोगों से कि इनको पद से हटाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा देखा गया पीछे वाले बोर्ड में जो है नाम काटे गए हैं। वो क्योंकि इसलिए काटे जा रहे हैं कि इनकी चोरियां पकड़ा रही हैं। एक घर से 3-3 लोग का नाम आवास में आ रहा है और जनता सब बुखलाई हुई है कि हम गरीब हैं, हमारा क्यों नहीं आ रहा है। एक घर से 3 लोग, तो सबसे 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहा है। इसके बाद उनके मकानों के पैसे आ रहे हैं। किनके द्वारा लिया जा रहा है 20-20 हज़ार? जो कहना चाहिए जिनके आवास के मकान आ रहे हैं उन व्यक्ति जो कौन ले रहा है? नाम से सचिव, सहायक सचिव, सरपंच, मेंबर सभी लोग ले रहे हैं। पूरा भ्रष्ट पंचायत। आज इतनी जनता जो खड़ी है ये भ्रष्टाचारी के कारण खड़ी है। लॉकडाउन में राशन आया, फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने एक बार गरीबों को राशन बांटा है। दोबारा का राशन कहाँ गया पूरी गांव की जनता को बता नहीं रहे हैं कि वो राशन कहाँ गया दोबारा का। नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने आंगनवाड़ी में आते हैं, उनका राशन खाना बनाने वालों के घर जाता है, वो उसका भी हिसाब कुछ नहीं देते। पौड़ी में पंचायत थी, पंचायत को प्रॉपर्टी डीलर को बेचा गया, उसका पैसा का भी हिसाब नहीं देते हैं। कौन सी चीज बेच दी? काजी हाउस को बेचा गया, जिसको प्रॉपर्टी डीलर को उस जगह को, जैसे प्रॉपर्टी डीलर ने वहाँ काजी हाउस को गिराकर और अपनी प्रॉपर्टी का काम किया हो, बिल्डिंग बनाया है। कौन सी कॉलोनी बनी है वहाँ? समृद्धि कॉलोनी बनी है वहाँ पे। इसमें भी अधिकारी अपनी जांच करे, वो पैसे की कार्रवाई करे और उसका मलमा कब नीलाम हुआ है हमारी ग्राम पौड़ी की सब जनता के बीच में रखा जाए कि वो मलमा जो लोहे निकले थे वो मलमा किसके पास गया और कितने में बेचा गया जी। अगर इस कार्रवाई में नहीं मिलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की। ग्राम पंचायत पौड़ी में शौचालय की क्या स्थिति है? मोदी जी की योजना घर घर शौचालय, घर घर शौचालय की तो है सर, लेकिन क्या बताएं यहाँ मुँह देख का काम हो रहा है। यहाँ पे मुँह देखा काम हो रहा है। यहाँ पे बोलने के लिए सब बोलते हैं हमारे राशन। मोदी जी की घर घर शौचालय योजना जो बनी है, कितने शौचालय बने ग्राम पंचायत पौड़ी में? कितने लोग बाहर नहीं जाते शौच के लिए? बहुत से लोगों का नहीं आया है सर, आधे लोगों से कम का आया है, आधे से लोगों को ज्यादा को नहीं आया है। मंडला जिले को ODF घोषित कर दिया है कि सबके घर में शौचालय बन गए। कहाँ तक सही है? सबके घर में बन गए शौचालय? सबके घर में बनना बहुत जरूरी है। अभी कि जिस बहुत से लोगों के घरों में बने जरूरी है या बन गए? जरूरी है, बनना जरूरी है। बने नहीं है, बनना जरूरी है। और मकान भी बनना जरूरी है। हम लोगों घर आप लोग जाके देखिए कि हमारे घर में हम लोग कैसे रह रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घरों में, आप अभी भी जाके देख सकते हैं। आधे दूसरे मोहल्लों में पूरे में मकान लेंटर वाले बन रहे हैं, हमारे घर में छप्पर वाले तो कम से कम ईंटे की सीट वाले तो बन जाए हमारे घरों में, शौचालय तो बन जाए हमारे घरों में। जब तो हम जानेंगे ना कि हमारा कोई काम हो रहा है। अभी नाम आया है तो बोल रहे हैं कि 3-4 साल बाद मकान बनेंगे, तो अभी हमारा नाम आया तो अगले बार में दोगुनी। सचिव पंचायत वाले बोल रहे हैं, पूरे पंचायत में कौन? सचिव बोल रहा है, सचिव सरपंच सब बोल रहे हैं कि 3-4 साल लग जाएंगे मकान बनने में। ग्राम पंचायत पौड़ी में आज ग्राम सभा थी, ग्रामीणों ने हंगामा किया। क्या चल रहा है पंचायत पे, क्या शिकायत? पंचायत में जिस शिकायत है कि मैं 181 में फोन करे कि मेरा मकान का आ गया है, और उसमें जे मेरे को कह रही है कि तू दस्तखत कर, नहीं तो तेरे को जान से मारे जाएंगे। कौन बोल रहा है जान से मारने के लिए? सरपंचन बोल रही है, अक्कू बोला है और जो पंचायत के सभी लोग बोले और वे मेम्बरन बोल रही है। क्यों तो मेरे को धमकी दे रही कि शिकायत वापिस लेते, तो मैं कैसा लाऊं भैया शिकायत वापिस? और मैं कह रही 2016 की रिकॉर्ड दे मेरे को, तो रिकॉर्ड भी नहीं बता रही है मेरे को, और जान से मारने की और धमकी भी दे रही है मेरे को। सरपंच जो है, जो सरपंच है बता भैया, मेरा नाम भी आया, मेरे नाम से विजय सिंगौर के नाम से आया मेरा मकान का, और कहता तेरे आदमी नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बताइए, आदमी नहीं है तो उसकी औरत नहीं है क्या? नहीं होगा उसके लिए। गवर्नमेंट काय के लिए करी है जैसा योजना? मेरे घर में शौचालय भी नहीं, मेरे घर जाके देखिए पानी भरा है। लैट्रिन नहीं बनवाए हैं, बोलती मुझसे कि पैसे खुद के पास का लगाओ, लैट्रिन बनवाओ तुम। मेरी बेटी हो गई 18 साल की, मैं उसको बाहर लेके लैट्रिन नहीं जा सकूंगी, कभी रात भी काल लगेगी। लेकिन इन लोग यहाँ से कोई मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। रोज आती हूँ लेकिन मदद कोई नहीं हो रहा मेरे से। घर घर शौचालय योजना के तहत नहीं बनी है। जांच कर लो मेरे घर में जाके। पंचायत पौड़ी जो है पूरी तरीके से ODF हो गई है, कोई बाहर नहीं जाता शौच के लिए। हमारे यहाँ से पूरे बच्चे जा रहे
हैं, मेरे पूरे बच्चे जा रहे हैं लैट्रिन को बाहर। आज वहाँ खेत में जाऊंगी, खेत वाले मना कर रहेंगे, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? ये ग्राम पंचायत वाले कोई बात नहीं है, मेरे को आने कोई समय नहीं है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए पैसों की डिमांड की जाती है पंचायत में। हाँ, कौन करता पैसों की डिमांड? मुझसे बोल दी मेरे को कि तेरे पास पैसे होंगे तू बनवा ले, हम नहीं बना के देंगे। तो मेरी इतनी हैसियत होती तो मैं लैट्रिन बनवा लेती अपने घर में ना, बच्चों को क्यों बाहर जान देती? 18 साल की बेटी हो रही है, उसको बाहर लेके जाऊंगी क्या मैं? पंचायत क्यों बनी है फिर? पंचायत वाले बस पैसे खा रहे हैं और क्या कहेगा? जिसका ना पैसे मिल गए उसका काम हो रहा है, जिसका नहीं है उसको क्या हो रहा है? क्या मिल रहा है उन लोगों को? टैंक बन गए हैं सभी लोगों की, बाकी घर पे सेफ्टी टैंक नहीं है। कागज पे निर्माण किया गया है, कागज में निर्माण किया गया है सेफ्टी टैंक इसके घर में। मेरा खुद का मैं ओंकार प्रजापति पौड़ी में रहने वाला, मेरा खुद का कागज में बन गया है और मेरे घर में सेफ्टी टैंक नहीं है। रज्जू नंदा जी इसके घर में बनवाए लिए हैं, जरूर बनवाए कि आपके पैसे से बनवाइए। मैं खुद बनाया हूँ अपने पास से पैसे से। क्या हुआ कि बनाओ नहीं मिला 1 रुपया। ये बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है तो आगे जाओ तो बोलते हैं ग्राम पंचायत में जाओ। आईडी बनवा दी, हमारी आईडी भी लेके रख ली यहीं पे आईडी, और बोलती है हमारा ससुर नहीं देना चाहता, हम कहाँ जाएंगे? हम दूसरे घर में सो रहे, दूसरा हमारी छप्पर छानी करवा रहा, पूरा घर गिरे जा रहा हमारा अभी बारिश में, और घर के किनारे से नाली बना दिए हैं। और इसके कारण इनके पास आ तो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में नहीं तो पंचायत बंद करो। क्या दिक्कत है पंचायत से? मेरी बहू को कहती है 90 दिन को काम दे, तब कौन सा कागज बनाएंगे? हाँ, जरा सी बच्ची और अभी लड़का खत्म हुआ, और मैं और सास बहू दोनों हैं। हाँ। लड़का नहीं, अभी खत्म हुआ हमें लड़का। 90 दिन को काम दे, तब हम कागज का कौन सा बनवा रही तो वो बनाएंगी कहती है। किस तरीके से दिक्कत हो रही है ग्राम पंचायत पौड़ी? सर हमको सेमी कार्ड बनवाना है, सेमी कार्ड नहीं बन पा रहा है। क्या कह रहे हैं पंचायत बॉडी? पंचायत वाले आते हैं, कह रहे हैं 90 दिन का काम करो पहले, जब कागज देंगे। तो हम काम कहाँ कर रहे हैं? कोई लोग हैं जो काम पे भी नहीं जाते, उनका श्रमिक कार्ड बना है। बन गया सर। कौन? बहुत का बन गया सर। यहाँ आओ तो कहते हैं खर्चा लगा कहते हैं। कितना खर्चा? क्या खर्चा? खर्चा का मतलब? खर्चा भी बोली, पैसे भी नहीं बताएंगे उन्हें कितना लगेगा। खर्चा का मतलब क्या होता है? पैसे चाहिए? हाँ, पैसे मांगती हैं। समी कार्ड नहीं बना रहे हैं। क्या पैसे गए के बाद भी नहीं बना रही। राशन कार्ड लड़का अलग हो गया है। 2000 कितना पैसा ले रहे हैं? 2000 एक जन बोलो। 2000 रुपए ले रहे हैं सबरिन कार्ड के लिए। तो हमारे कारण गरीब आदमी, हम कहाँ से 2000 करके बोलो? हम 2000 रुपए कहाँ से देंगे? काम करने के बाद भी हमको सिमेंट कार्ड नहीं मिल रहा। कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता, तो हम कहाँ से पैसे लेके लेंगे 2000 रुपए? श्रमिक कार्ड के लिए 2000 मांग रहे हैं। हाँ। कौन मांग रहा है? पंचायत वाले, फिर पंचायत में कौन मांग रहा है? मुस्सू सचिव, लेडीज सचिव है ना, वो मांग रही है। रोजगार सहायक। हाँ GRS जी। हमारे सुन थोड़ी देर। हम ना बताओ, कोई नहीं बोलेगा। के पैसा अभी तक नहीं मिले हैं। काय के? काम के पैसा पंचायत पे पंचायत। हाँ जी। क्या कह रहे हैं बोलने में? कह रहा है एंट्री करा के लाओ, एंट्री करा के देते नहीं है बैंक से। कितने दिन पहले काम की थी हम? 19 में। 19 पे किया था, 20 तक पैसा नहीं आया। नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और अभी तक हमारे यहाँ शौचालय नहीं बने। शौचालय नहीं बना? नहीं बना। ये तो कहते हैं पूरे मंडला जिला बाहर शौच मुक्त हो गया, कोई बाहर नहीं जाता शौच के लिए। देखते तक नहीं है, जाके झाँक के नहीं देखते कोई। झाँक के नहीं देखते। किसके घर में शौचालय बना, किसके घर में नहीं बना है? अभी तक आए हैं जब से शौचालय के नाम से कुछ हुआ ही नहीं है, न पूछताछ हुई नहीं है। क्या दिक्कत है? हमारे आदमी अपंग है, हमारे घर गिर रहे हैं, पूरा नाली खोद रहे हैं, पूरा घर बिस्तर पेटी में हम बच्चन को पानी में गिर रखते हैं। पानी बरसा होता था, बिस्तर पेटी पलंग अलंग का जच टूटे पुटन में बैठा के रात काटते हैं। हम PM आवास के लिए क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, अब बनेगा कह जब आएगा तब। कोई नहीं, बाजू बारन के पूछो कि हम कैसे स्थिति से रख रहा। मेरे छोटे 10-12 लड़कन के कूपन नहीं बना है मेरा। पैसा तो नहीं मांगते ये पंचायत वाले? मांगते हैं तो कहाँ के दे दूं मैं? कितना पैसा मांगते हैं? 10,000 12,000। कौन मांगता है? मुस्सू मांगती है। मुस्सू रोजगार सहायक। हाँ।
ये टीका लगा के हमने घर रह रहे हैं। जमीन सूख जाती पर हमारा घर नहीं सूख रहा है। पन्नी घर छपा ऊपर सब, लेकिन मैंने पंचायत वाले कुछ सुना नहीं कर, जाके देख लेते, फोटो खींच लेते, आ जाते। पीएम आवास बन रहा है, प्रधानमंत्री वाले जो है आवास। हाँ, तो कुछ आ ही नहीं रहा है साहब, तो हम क्या बताएं अब। क्या कह रहे हैं पंचायत के? हाँ, हमारे में है ही नहीं है, कहता हम बाहर से आते। एक बंगला कमरा वालों को आया, हाँ, एक बंगला कमरा वालों को आ रहा कह रहा है। तो आपके घर में कितने कमरा है? एक ही कमरा है साहब, और 2 पर्ची है यार। उसके बाद भी नहीं आ रहा? उसके बाद भी नहीं आ रहा है। बेटा किस तरीके से जो है दिक्कत हो रही है पंचायत पे, ग्राम पंचायत पौड़ी पे? सर देखिए, जब हमारा घर है वो नदी से जस्ट पास में है, तो बाढ़ जब भी आती है, नदी में बारिश जब भी होती है, हमारे घर से सिर्फ इतना पानी बचा हुआ रहता है। और हमारे घर की हालत ऐसी हो गई है जैसे कि अगर थोड़ा पानी आया और गिर जाएगा, जगह जगह से जोड़ छोड़ दिया है। तो जब हम पंचायत में आकर शिकायत करते हैं तब वो लोग ये बोलते हैं कि आपका पहले आवास हो गया, अब नहीं होगा। सर आप देखिएगा, वहाँ पे जैसे ही पानी आता हम सारी रात जागते हैं, लेकिन उसके बाद भी पंचायत का कोई भी व्यक्ति आकर ये नहीं पूछता कि आप लोग रात भर थे कैसे। और जब हमारे सब जगह रोड बनी है, सारे घर की वहाँ पे रोड बनी, लेकिन हमारे घर की कुलिया में बिल्कुल रोड नहीं बनी है, और पानी हम लोगों को कीचड़ हर टाइम लगता है। पूरा कीचड़, पूरे आंगन से पानी बहता है हमारे घर से, और नदी का पानी है वो घर के बिल्कुल जस्ट पास पहुँच जाता है। अगर ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो बिल्कुल दीवार छूने लगता है पानी, जिससे हमारे घर की दीवारें भी खराब हो रही हैं। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और तो हमारे घर की रोड भी नहीं बनी। गाँव में हर जगह कुलिया में रोड बनी है हर जगह, लेकिन हमारे घर के अंदर की रोड बिल्कुल नहीं बनी। रात में हमारे छोटे छोटे भाई बहन मोहल्ले में जितने भी 2-3 घर हैं आते जाते हैं। कल को कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, कीड़े मकोड़े हर चीज से हो सकती है, पर सर कोई सुनवाई नहीं। शौचालय की क्या स्थिति है? मोदी जी बोलते हैं घर घर शौचालय योजना में पूरी पौड़ी जो है पंचायत ODF हो गई है, कोई यहाँ बाहर शौच करने के लिए नहीं जाता है। जमीनी हकीकत क्या है पौड़ी पंचायत की? सर जिनका आवास हुआ है, अगर वो बनवाना चाहा है तो उनको बना दिया गया है, और जिनके पास शौचालय योजना की बात कर रहा हूँ सर, शौचालय योजना नहीं है सर। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन मोहल्ले में बाकी और घरों में नहीं है शौचालय। बाकी कागजों पे बन गए क्या शौचालय पौड़ी पंचायत पे? लगता है कागजों में बन गए हैं सर, लेकिन रियल में जब देखा जाए तो नहीं बना। और ऐसे लोगों के घर में बना है जिनका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते, और जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके घर में शौचालय नहीं है। जिनके घर में लड़कियां हैं, जिनको बाहर जाना नहीं चाहिए, उनके घर में शौचालय नहीं है सर। बस ये हो गया। जेके घर में जमीन रहने के लाने ठिकाना नहीं, तो उन्हें व्यवस्था दे जाएगा रहने के लिए। अब बेचारे पैसा दे कहते हैं जगह के लिए, कहाँ से देंगे इंसान पैसा? कितना पैसा मांगते हैं? 15,000 20,000 मांगते, कहाँ से देंगे गरीब आदमी? पंचायत के आदमी मांगते हैं। पंचायत के आदमी कौन सा? मुस्सू। हाँ, वो सचिव है, रोजगार सहायक। हाँ, हमारा कुछ नहीं हुआ है अभी। हमारा लड़की है न, हमारा कार्ड बना है काम वाला, न हमारे इधर का कुछ बना था। पैसा दे के बनवाए हैं राशन कार्ड, कुछ नहीं कर रहे हैं जो लोग। और वे लोग मेरे सास ससुर है, वोट बनाई हो कार्ड 1000 मांगते थे, मैं नहीं दी हूँ। कौन मांगा? भगवान दास ने मांगा था, तो उससे बनवाई हूँ मैं कार्ड। वो पैसा नहीं लिया है मेरे से। ग्राम पंचायत क्या करे? कुछ नहीं करे ग्राम पंचायत के। तो उनके वोटर लिस्ट में नाम सास ससुर के क्यों नहीं चढ़ाए? क्यों घर बना? और न राशन कार्ड न कुछ नहीं है, उनको कौन पालेगा? हम रोजगार करते हैं तो पालते हैं। हाँ, हमसे आपसे यही निवेदन है कि हमको रहने को जगह दे और हमारा घर बना के दें। नल जल योजना है पौड़ी में। हाँ, पाइप कनेक्शन होना चाहिए हमारे। आपके घर में नहीं है? नहीं है, हम दूसरे घर से ला रहे हैं, दूसरे घर से पी रहे हैं पानी। मोहल्ले में रहती हैं आप? पटेली मोहल्ला। पटेली मोहल्ले में नल जल योजना का पानी नहीं पहुंचता? पहुँच रही है, दूसरे घर से ला के पी रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में कनेक्शन नहीं? 8-10 घर में नहीं है, हम आए होते नल। ठीक। जैसे अपन को लाइट लगाना है ना, तो साइन करवाने के लिए बोलते हैं पंचायत साइन करवा। कितना पैसा लेते हैं साइन करवाने के? 300 रुपए लेते हैं। दिए आपने? हाँ, किसको दिए हो? सरपंचन को दिए। सरपंचन 300 रुपए मांगी जी। दिक्कत है अभी लेटरिंग हमारे यहाँ शौचालय भी नहीं है, हम बना लिए हैं जैसा मैसा, तो अभी छप्पर नहीं हुआ है, न घर का नहीं मिला है, न हमें शौचालय मिला, सिर्फ जमीन भर दिए हैं, बस हो गया। जमीन भर से हम गरीब आदमी, हम जैसे तैसे घर तो बना लिए हैं, अच्छा है घर तो, मगर लेटरिन बाथरूम नहीं है, तो हम खुद अपनी स्वामी से थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं। अभी भी छप्पर अपर कुछ नहीं हुआ, खुला पड़ा है, हम ऐसे ही जाते हैं। सर जो मतलब योजना निकलती है आवास की, तो उसका मतलब जब लिस्ट आती है तभी मतलब जितना समय का डेट रहता है तो बन जाना चाहिए ना। कोई भी काम समय पर होना चाहिए। अब किसी का 9 तारीख को मतलब 9 का मतलब काम होना है उनका, है ना,
तो समय पर नहीं हो पाता। अब उनकी वजह से अब जो आने वाली लिस्ट रहती है उनका तो और काम और दूर चला जाएगा, जिसको मतलब तुरंत परेशानी है ना, तो उनका तो और लेट हो जाएगा। जो इसका नाम अभी आया वो पहले वाले जो पीछे वाले उनका नाम नहीं हुआ, अभी उनका काम ही नहीं हुआ है। लेट लतीफ है जी पंचायत का काम। जी जी कैसा है पंचायत का काम, कैसा है? बहुत गलत है। अच्छे अच्छे आदमी के हो रहा है, गरीब गरीबन के नहीं हो रहा है। गरीब आदमी के बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही है आप पंचायत में। हाँ, जिससे पैसा मिलता है उसका काम करती है पंचायत, जिससे नहीं मिलता उसका काम नहीं होता। लेता है पंचायत में मुस्सू लेती है पंचायत से पैसा। मुस्सू कौन? मुस्सू जो यहाँ का है सचिव है वो लेती है पैसा। सहायक सचिव है वो पैसा मांगती है, पैसा मांगती है और न नाम जोड़ती न कुछ करती है, न घर हमको बोलती है कि नाम जोड़ रही है। किसके लिए जोड़ रही है नहीं मालूम हमको, किसके लिए जोड़ नाम जोड़ दिए उसके बाद हमें ये पता चल रहा है हमारे 10 नंबर वार्ड में कुछ नहीं हुआ है। न हमारे मोहल्ला में 10 नंबर वार्ड खेरमाई मोहल्ला में न एक भी यानी मकान भी नहीं बने, 2-3 मकान बस बने हैं, न शौचालय के भी लाग नहीं, कुछ का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ जाते हैं आपके? हम लोग यहाँ तो 2-4 लोगों का बना है ऐसे, यानी कि सबका नहीं बन पाया है। और वो कहाँ जाते हैं शौच के लिए? बाहर जाते हैं। हाँ, जिसका नहीं बना है तो वो बाहर जाते हैं। कब से हो गए नाम जोड़ने के लिए बोले, नाम नहीं जोड़ा है, बहुत गरीब इनका मकान गिर रहा है पूरा, और 3-4 बच्चे इनके बराबरी के वहाँ माँ बच्चे सब लोग सो रहे हैं। मेरे 8 पूरे बाट हैं। अगर मैं क्या करूं, मैं पटिया बिछा के रात भर रखती हूँ, बैठे रात काटती हूँ। लाइट कनेक्शन तक मेरा आदमी है पंग है रह रही है सब मेरे खम्मा गड़े हैं, उसमें लाइट कनेक्शन नहीं हो रहा है। कई बार आवेदन लगाते हो गए, कई बार कोई सुनाई नहीं है पंचायत में। मैं सुना हूँ कि पैसे की डिमांड करते हैं हर काम के लिए। हाँ, पैसे के लिए, हाँ, हर चीज में पैसे की डिमांड है। 12,000 रुपया ले लिए हैं। कौन लिया अम्मा 12,000? वो चंदू तारण चक्रवर्ती कौन है? मेंबर है यहीं का, मेंबर है। हाँ, घर मेरे बना है, उसमें से 12,000 रुपया ले लिया। मेरे को वापिस चाहिए, मेरे बुढ़ा है। किस चीज के लिए लिया था 12,000? मैं घर के लिए मैं बनवाया हूँ, घर करके ले लिया है। हाँ, राशन कार्ड नहीं इनका, घर कार्ड भी नहीं है, मेरे को राशन भी नहीं मिल रहा है, न हमारा नाम भी नहीं जुड़ा है। हम तो महराजपुर के हैं, तो बेबी कह रहे आवास क्या बन गया कन्हैया के नाम से, नाम नहीं है और आवास हो गया। हाँ, और पैसा भी ले लिए 12,000। राशन कार्ड भी नहीं है हमारे पास, राशन भी नहीं मिलता हमको। महराजपुर के नाम हम कटवा दिए, कटवा के ला करके यहाँ जमा कर दिए, तो भी हमारा राशन नहीं मिल रहा है हमको। भूखे मार रहे हैं, आके देख रहे हैं। हमारे घर में लेंटर वाला घर भर है, बस ये बहू है। हाँ, बहू है जी। हमारे कोई सुनाई नहीं है यहाँ। और डोकरा हमारे पालेगा, ससुर का पालेगा, हम दोनों बच्चे का, दोनों मियाँ बीबी का घर है, का खेत है, का बाड़ी है, हमारी कुछ नहीं है। हमारी निराशी खिलाने पहुँचाई, 100 बार गए होंगे आएंगे, मगर निराशी के लिए पैसा मिलना चाहिए। पैसा क्यों नहीं दिए? अधिकारी की बाइट हो रही है। हमारे यहाँ नल का कनेक्शन नहीं है, वहाँ 4-5 घर ऐसे हैं, वहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ आके पंचायत में हम 8 दिन से बोल रहे हैं, कल सचिव भैया से बोले, उन्होंने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे मोटा पाइप आगे नहीं गया, हम चाहते हैं कि वहाँ मोटा पाइप आगे जाए, जिससे हम लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। आज हमको 11 साल हो गया, हम यहाँ ये मोहल्ला से आके पानी भरते हैं, और आवास में जो नाम आया है उसमें बोल रहे हैं कि 3-4 साल लगेगा, और शौचालय पता नहीं क्या क्यों लगेगा। कल बोल रहे सचिव भैया, सब लोग बोल रहे थे कि 3-4 साल लगेगा। अभी पहली बार आया हमारा नाम, पैसे इकट्ठे करने में टाइम लगे बोल रहे हैं। हम लोग अगर आवास में नाम आएगा तो हम 1 रुपये भी इनको नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर ये लोग हमसे पैसे मांगेंगे तो हम इनकी वीडियो बनाएंगे, रिकॉर्डिंग सब कुछ करके, और फिर से वहाँ जाएंगे कलेक्टेड। अगर ये लोग हमारा आवास आने पर ऐसा करते हैं तो नहीं। अभी तो शौचालय का भी पैसा आया था 12,000, तो उसमें से 26 रुपये बस गड्ढे के आए। उसके बाद बोल दिया आप लोग बनाओ, उसके बाद फिर आएगा पैसा। उसके बाद आज 11 साल हो रहा है, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। और पानी की तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हम चाहते हैं कि वहाँ कनेक्शन हो और हम लोगों को दिक्कत ना हो। 12,000 हम पूरे पंचायत के आदमी बांट के खाएंगे करके। किसको दिए आपने? चंदू तारण को। किस काम के लिए दिए थे? वो लिया, हम मेहनत किए हैं, तुमको पैसा दिलवाए हैं, तुम्हारे योजना के घर बनवाए हैं करके। पंचायत में कौन से पद पे हो? मेंबर है, मेंबर को दी हो? हाँ,
वही लेना पैसा राशन कार्ड भी नहीं है हमारे पास, 12-13 साल हो गए जो गांव में आए हमको, और शौचालय भी नहीं है हमारे घर में। क्या बोलते हैं पंचायत वाले, कभी कार्रवाई आते हैं तो हाँ कर देंगे, आईडी सब ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं, लेकिन बनवाते नहीं है। कितने साल में नहीं बनवा पाए ये? 12-13-14 साल हो गए शादी को, न राशन कार्ड है, न शौचालय, न घर भी नहीं है हमारे पास, तो हम किराए के घर में रहते हैं हम तो। राशन कार्ड के लिए बोले 2000 दे दो, 4000 दे दो, बना देंगे। कौन मांगता है पैसा? कोई भी मांग लेता है, जिसके मन आता है वही मांग ले, जिससे बोलते हैं वही मांगता है पैसा। किस का नाम बताएंगे, हर कोई मांगता है, किस का नाम बताएंगे। हुए हैं इसमें, और मैं इधर आश्वस्त करके और जा रहा हूँ कि 10 आवास में सरेंडर टारगेट में से इस ग्राम पंचायत को और दे दूंगा। जो निर्माणधीन है सर, जो अभी जिनका लगा हुआ है आवेदन, नहीं देखिए, जो आवेदन, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्रधानमंत्री आवास में आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। यदि लिस्ट में नाम है तो सरकार उसके पास स्वयं जाकर के उसको मकान का पैसा देती है, जियो टैग करती है और मकान निर्माण में सहायता भी करती है। आवेदन मात्र देने से आवास प्लस में नाम जोड़ा जा सकता है, और आवास प्लस के टारगेट के जो टारगेट है आवास प्लस का, वो अभी शासन स्तर से प्राप्त नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। सर, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आपने उनको पंचायत से निकाल दिया है। हाँ, देखिए, इसमें वर्तमान समय कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत बिना मास्क लगाए या मुंह ढके यदि कोई व्यक्ति बैठता है, यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है कि यदि आपके पास मास्क की व्यवस्था नहीं है तो गमछी या चुनरी से मुंह ढक करके बैठिए। तो मैं ग्राम सभा में जैसे हुआ अंदर गया यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी सारे लोग बिना मास्क लगाए, तो मैंने एक समेकित स्वर में बोल दिया कि जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है कृपया करके वो ग्राम सभा से बाहर चले जाएं। सर, पंचायत बॉडी को लेकर पूरा गांव इकट्ठा है, गिने चुने पंचायत पे 10 से 15 लोग होते हैं। आरोप ये लग रहा है कि बगैर पैसे लिए जो है पंचायत के लोग काम नहीं करते। लोग जो है कैमरे के सामने नाम बता रहे हैं, यानी कुल मिला के पूरी पंचायत भ्रष्ट है। क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप किसी प्रकार से भी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप के संबंध में अगर कोई तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करता है तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। सर, मैं अनीता टेकाम, पौड़ी सरपंच, 5 साल से सरपंची कर रही हूँ मैं। 5 साल से सरपंची कर रही हूँ मैं, और इसके पहले हर चीज़ का आरोप लग रहा है। आप इंदिरा आवास का पैसे लेने जाता, मैं चाहूँगी सर आप एक बार उन्हीं जनता से पूछिए आपकी सरपंच आपके घर में कितने पैसे लेने और कितने बार गई है आपको। अगर एक भी जनता आपसे बोलती है कि सरपंच 15,000 20,000 मांगी है तो उसका प्रारूप मैं दूंगी, अगर वो नहीं देंगे तो मैं दूंगी। एक भी लोग मुझे बोल दे कि सरपंच हमारे घर में पैसे लेने आई थी। सरपंच का नाम नहीं आ रहा है, इसमें नाम आ रहा है आपके रोजगार सहायक है, वो जो वार्ड मेंबर है, उन लोगों का नाम आ रहा है कि वो पैसे मांगते हैं, बगैर पैसे के काम नहीं करते। मेरी जानकारी में नहीं है कि सचिव गया है, रोजगार गया है, मेंबर गया है कि वो पैसे लेने गए। अभी आपकी जानकारी में आया, अगर बात सच हुई क्या कार्रवाई करेंगे? सचिव भी नहीं गया है, किसी के घर नहीं गया है, और न किसी से मांगा है सचिव पैसे। रोजगार सहायक की बात कर रहा हूँ। रोजगार भी नहीं गई है, वो सिर्फ अपना जो काम है वो करने जाती है। वो अभी इंदिरा आवास का फोटो खींच रहा था, वो खींचने गए, उसमें भी उससे बहुत कुछ बातें करे, उससे बोले, और अभी भी तत्काल में उससे बोले, और कल भी इसी ग्राम सभा ऐसे ही बैठा था। पंचायत में जो पंच होते हैं उनके द्वारा भी वसूली की जाती है, ऐसे भी आरोप है। ये गलत है सर, आरोप मिथ्या है, द्वेषपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं, है ना। वस्तु स्थिति ये है कि भाई जिनका भी नाम आया है ना, पूर्णतः जो है पारदर्शिता के साथ, है ना, पंचनामा बना करके नोडल अधिकारी और सब लोग भ्रमण करके ही जो है वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही जो है किसी का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया जाता है। बताया जा रहा है कि वो अपात्र कर दिया गया था, बाद में जो है नाम मिटा के जो है उन्हीं को पात्र कर दिया गया। किनको? पंचायत की दीवार पे जो गोदागादी हुई उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 13,000 रुपये जो है किसी जो है उसने दिया है आपके वार्ड मेंबर ने मकान बनवाने के लिए। ऐसी महिला का मकान बनवाया जो महाराजपुर की निवासी है, उसका जो है पंचायत पे नाम भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, तो फिर आवास कैसे संभव होगा? नहीं, उनका मतदाता सूची में नाम है, और SECC डाटा के आधार पर ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। SECC डाटा में 2011 की जो सर्वे सूची प्राप्त हुई है उसमें उनका नाम दर्ज है वन रूम कच्चा में। उसी के आधार पर वेरिफिकेशन के पश्चात जो है देखा गया
कि वो 1 रूम कच्चा हितग्राही हेतु पात्र हैं, इसलिए उनको लाभ दिया गया। उसमें राशन कार्ड की बाध्यता नहीं है, नॉन BPL को ही मिल सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर मैडम के पास जाएंगे। इस संबंध में क्या बोल सकते हैं? लगाए आपके ऊपर GRS के ऊपर कि जो मुस्सू है बगैर पैसे के काम नहीं करती और हर चीज़ के लिए पैसा लेती है, वो चाहे श्रमिक कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, कोई भी हो, योजना आवास जो भी हो। कहाँ तक ये आरोप जो है आपके ऊपर लगे हैं सही नहीं? बिल्कुल गलत है। उनसे नाम पूछो किससे लिए हैं, सब बोलते हैं, पूरा गांव बोलता है कि पैसे लिए हैं। नाम बताओ किससे लिए हैं, सब लिए, हम सब जानते हैं, बस इतना बोलते हैं। वो नाम आज तक नहीं बताए। कल भी यहाँ बैठक हुई थी आज ग्राम सभा है, लेकिन कल भी इतने ही लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, तब भी पूछा गया नाम बताओ, तो उनको किसी को जब लेते ही नहीं तो उनको नाम कैसे बताएंगे वो नाम? सब ये झूठे आरोप हैं जी। ग्राम सभा पे आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने जो है PM आवास के अवज पे जो है हितग्राही से पैसे मांगे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कहाँ तक ये बात सही है? जी सर, आज 6/10/2020 को ग्राम सभा महाराष्ट्र पौड़ी में हुई थी। हितग्राही के मकान बनते हैं सर, हितग्राही के मकान बनते, जिसके पास ट्रैक्टर है वो सामान डालेगा, चाहे रेता हो या गिट्टी हो या मुर्रम हो या लोहा लाया हो, A to Z मुर्रम कराया हो, उसके पैसे आप दोगे या नहीं दोगे? उसके जिम्मेदार आप हो, देना तो पड़ेगा। तो उसमें लान छान लगाने की क्या बात? आपने किस चीज़ का पैसा लिया? जो मैं गिट्टी, मुर्रम, बोल्डर, लोहा, पूरा मटेरियल पैसे में लिया। जी, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।